तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम दानियल की किताब का मुताला कर रहे हैं और हम इसके दूसरे बाब पर हैं और इसका मौजू नबूकत-नज़र का ख्वाब और इंसान की मूरत है। इसमें 4 सल्तनतों की बात हुई। ये बाबुल की बादशाही यानी नबूकत-नज़र से शुरू हुई और रूमी सल्तनत पर ख़त्म हुई। फिर उसने मसीह की 1000 साला बादशाही का तस्करा किया, वो पत्थर जो हाथ लगाए बगैर काटा गया और पहाड़ बन गया। हम इन मखसूस बातों के मुतल्लिक जान रहे हैं जिनको लोग बहुत ही मुश्किल से समझते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें उलझाती नहीं है बल्कि ये हमें इल्म का खजाना बख्शती है। अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो इस किस्त में हमारे साथ शरीक हों। हम बाइबल मुकद्दस की बातों को समझने के लिए फ़क्त रूहुल कुद्स पर तकिया करते हैं। आप भी रूहुल कुद्स पर तकिया करें। आज के प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया। हम इकरार करते हैं कि बाइबल मुकद्दस के ये हिस्से बहुत मुश्किल हैं क्योंकि ये नबूवती हैं और इनका ताल्लुक लोगों की तारीख से है। हमारे नाज़रीन को इस मुताले में ध्यान देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम गैर कौमों की तारीख के मुतल्लिक बात कर रहे हैं जो कलाम में बयान करता है। अगर आप इसको समझ लें तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी और मैं अपने नाज़रीन को कहूँगा आप इसको समझने के लिए पूरी कोशिश करें और आप इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। जी ठीक है। दर हकीकत हम मुबारक हैं क्योंकि खुदावंद ने हमें मौका दिया कि कलाम मुकद्दस को खोलें और इससे सीखें। शायद कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले कभी बाइबल मुकद्दस के मुतल्लिक ना सुना हो। नाज़रीन, अगर आप इसकी तफसीलात चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर शामिल हों। आपका कोई सवाल हो तो किस्त के इख्तिताम पर दिए गए पते पर आप इन्हें हमें अरसाल कीजिए, हम इनका जवाब आपको जरूर देंगे। भाई यूसुफ, गुज़िश्ता किस्त में हमने पहली सल्तनत की बात की जो नबूकत-नज़र ने अपने ख्वाब में मूरत देखी। उसका सर खालिस सोने का था और ये नबूकत-नज़र की सल्तनत यानी बाबल की हुकूमत है। भाई यूसुफ, आपने उस सल्तनत के इख्तियार और उसकी हदूद को बयान किया और बताया कि गैर कौमों के वक्त पर हैवान वहशी ना थे। जब मसीह आएगा तो हर चीज़ अपनी असल हालत में बहाल होकर इसके ताबे होगी। वो आदम के खोए इख्तियार को बहाल करेगा। मुझे बाबुल की हुकूमत के आगाज और इख्तिताम की तारीख बताएं, इसके बाद हम दूसरे हिस्से पर चलेंगे जो उस मूरत की दूसरी सल्तनत है। मगर इससे पहले मैं यिर्मयाह की किताब से 2 आयात पढ़ना चाहूँगा। इसमें बाइबल मुकद्दस की अजमत का बयान है और बेशक हमारा ईमान इस पर है। यिर्मयाह 27 में बाबल की सल्तनत के लिखा है कि मैंने ज़मीन को और इंसानों हैवान को जो रुए ज़मीन पर हैं अपनी बड़ी कुदरत बुलंद बाजू से पैदा किया और उनको जो मैंने मुनासिब जाना बख्शा। और फिर इसके बाद खुदावंद खुदा फरमाता है कि और अब मैंने ये मुमलकतें अपने खिदमत गुजार शाह बाबल नबूकत-नज़र के कब्ज़ा में कर दी हैं और मैदान के जानवर भी उसे दिए कि उसके काम आए और सब कौमें और उसके बेटे और उसके पोते की खिदमत करेंगी। और उसने वो वक्त बताया
جس کے دوران لوگ نبوکدنضر اور اس کے بیٹے اور اس کے پوتے کی خدمت کریں گی. یہ 3 پشتیں ہیں جب تک کہ اس کی مملکت کا وقت نہ آئے. تب بہت سی قومیں اور بڑے بڑے بادشاہ اس سے خدمت کروائیں گے. اور اس کے آگے 29ویں باب میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے، تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا. خدا نے بتایا نبوکدنضر، اس کا بیٹا اور پوتا اس کے بعد چوتھی پشت نہ ہوگی. اور پھر دانیل کی کتاب کے 5ویں باب کے مطابق یہی ہوا. ٹھیک ہے. بابل کی سلطنت 70 برس رہی، جیسا کہ دانیل کے 9ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں. خداوند کا کلام پاک ہے، اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی ہو اور 7 بار کیونکہ خدا قادر مطلق ہے جو انسان کی بادشاہی پر حکومت کرے گا، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے. دیکھیں، میں آپ کو ان تاریخوں کے متعلق بتانا چاہتا ہوں. آپ ان سلطنتوں کے قائم ہونے اور مغزول ہونے کے متعلق جانتے ہیں جو کبھی اچانک ہوئیں اور کبھی دیر کے بعد ہوئیں. بالکل. اور یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سونے کا سر 610 قبل مسیح سے لے کر 540 قبل مسیح تک تھا، یعنی کہ مادی اور فارس کی حکومت 540 قبل مسیح سے 330 قبل مسیح تک. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ سکندر اعظم کے جانشی کا دور 330 قبل مسیح سے 35 قبل مسیح تھا. اور پھر رومی حکومت شروع ہوئی. اس کا زوال اچانک نہیں ہوا کیونکہ اس کے بعد 5ویں سلطنت نہیں آئی. اس مورت میں ہمیں 4 سلطنتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. جی، 5ویں سلطنت نہیں ہے. اور دراصل بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ 5ویں سلطنت کو بنائیں. سب سے پہلے شارلمان اور نپولین کی کوشش تھی. ہٹلر نے بھی کوشش کی تھی، پر یہ سب کیوں ناکام ہو گئے؟ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ 5 نہیں بس 4 سلطنتیں ہیں. پھر چاہے کوئی انسان کتنی بھی کوشش کر لے، وہ ناکام ہوگا اور کلام پورا ہوگا. جی ٹھیک ہے. بائبل مقدس میں تاریخ اور نبوتیں بیان ہیں. ہم نے سونے کے سر کے متعلق پڑھا. ہم جانتے ہیں کہ یہ بابل کی سلطنت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ بادشاہی اچانک ختم ہوئی. ٹھیک ہے. بائبل میں 39ویں آیت میں لکھا ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی مانند مضبوط ہوگی. اور جس طرح لوہا توڑ ڈالتا ہے اور سب چیزوں پر غالب آتا ہے، جس طرح لوہا سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور کچلتا ہے، اسی طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کچل ڈالے گی. مجھے دوسری سلطنت پر اپنی رائے دیں. اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ خدا نے یسایہ نبی کے ایام سے ہی اس سلطنت کی بات کی. دانیل بعد میں آیا. دانیل سے پہلے 150 یا 200 سال پہلے یسایہ نبی نے مادی اور فارسی حکومت کے بارے میں بتایا اور شاہ فارس خورس کے نام سے بتایا، اور یہ کلام پورا ہوا. اور یسایہ نے 21ویں باب میں بابل کے زوال کا ذکر کیا، اور خداوند خدا کا زندہ کلام تاریخ ہی کے مطابق پورا ہوا تھا. لکھا ہے کہ تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی. اور ہم اس مورت میں سلطنت کی ترتیب سے واقف ہیں. سونا چاندی، تانبا اور لوہا وقت کے ساتھ تباہی کو بھی ظاہر کرتے ہیں. ان کی اہمیت کم ہوتی گئی. دھاتوں میں سے سب سے اچھا سونا ہے اور چاندی اس سے کم قیمتی، اور پھر تانبا، اور پھر آخر میں لوہا ہے، جب تک کہ آخر میں مٹی تک نہ پہنچ جائیں. اس نے سونے سے شروع کیا اور ختم مٹی پر ہوا. لیکن غزل الغزلات کے 5ویں باب میں ہمارے محبوب خداوند یسوع مسیح کی ایک تصویر ہے. اس کا سر خالص سونے کا. لکھا ہے اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون ہیں، یعنی خالص سونا. یسوع مسیح سر سے پاؤں تک سونا ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ الوہیت کا واضح بیان ہے. جبکہ اس مورت میں وہ انسان تھا، لیکن اس میں الوہیت ہے جو خدا سے نکلتی ہے. لیکن نبوکدنضر تک آنے تک یہ اختیار کم ہوتا گیا، اور پھر کمزور بادشاہ پلاطوس پر ختم ہوا. مطلب اس کا اختتام پلاطوس پر ہوا تھا، اور لوگوں کو خوش کرنے کے ارادے سے یہ چوتھی سلطنت تھی. یہ چوتھی سلطنت ہے. جی بالکل، چوتھی سلطنت. مٹی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی مرضی ہی خدا کی مرضی ہے. یہ بات 100% غلط ہے. لوگوں کی مرضی خدا کی مرضی نہیں ہے، اور نہ ہی لوگوں کی آواز خداوند زندہ خدا کی آواز ہے.
हम मत्ती के 27वें बाब की इस आयत को कैसे बयान कर सकते हैं? सब लोगों ने जवाब में कहा कि इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। क्या ऐसे लोग जिन्होंने बराबा को चुना और मसीह को मसलूब होने दिया, ये खुदा की आवाज हो सकती है? दरअसल मूरत में ये हकीकत वाज़ेह है। उसमें सोना और चांदी और तांबा और लोहा था। फिर जिस दौर में हम रहते हैं, इसको मट्टी जाहिर किया। हम अभी इसमें मट्टी के आयाम में, हम आखिरी सल्तनत के आयाम में रहते हैं। इसके बाद सारा जलाल उसको मिले, मसीह आएगा और 1000 साल बादशाही करेगा। इस किताब में बहुत से हवाला जात हैं जिनमें आखिरी आयाम की मुश्किलात का बयान है और हमें इनको पढ़ना चाहिए। उसने सोने के सर का जिक्र किया जो बाबल की सल्तनत को जाहिर करता है, जो 540 कबल अज़ मसीह से 610 तक रही। दूसरी सल्तनत मादी और फारसी पहली सल्तनत से छोटी हो गई। ये 330 सदी से लेकर 540 कबल अज़ मसीह रही। इसके बाद एक और सल्तनत तांबे की, ये धात इससे काम की अहमियत है। इस तीसरी सल्तनत के मुतालिक बताएं, ये कौन सी सल्तनत है? जी, उसने कहा जो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी। शानदार। बाइबल हकीकी और दुरुस्त है, खुदा की किताब है। खुदा की किताब, जी बिल्कुल। पर क्यों ये बात पिछली सल्तनतों के लिए नहीं लिखी? दरअसल कसदियों की सल्तनत मादी और फारसियों की सल्तनत से मैं कहूँगा कि महदूद थी। मादी और फारसी छोटी सल्तनतें थीं, पर सिकंदर आजम की फौज ने और उसकी ताकत ने उनकी हुकूमत सारी दुनिया तक पहुंचाई जो उस वक्त दुनिया में थी। और मैं ये बात यकीन से नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो उस वक्त नहीं था, लेकिन लोग कहते हैं कि सिकंदर आजम रोया। लोगों ने उससे पूछा कि क्यों रोता है, तो उसने कहा कि अपनी सल्तनत में शामिल करने के लिए और हुकूमतें मौजूद नहीं। पर बाइबल मुकद्दस में एक मुख्तसर जुमला लिखा है, जो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी, और ये बात पूरी हुई। बाइबल मुकद्दस फरमाती है और 7वें बाब में हम उसको देखेंगे कि वो जल्द जाहिर होगा और ख़त्म होगा। इसके बाद सल्तनत 4 हिस्सों में तकसीम हो गई और तारीख में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये कितनी खूबसूरत किताब है कि मैं खुदा के हजूर इज्जत और शुक्रगुजारी के साथ सर झुकाता हूँ। ठीक है, सो ये तीसरी हुकूमत है, यूनानी हुकूमत, जिसकी सरबराही सिकंदर आजम ने की। तारीख बयान करती है कि सिकंदर आजम ने जब यरूशलेम को फतह करने की कोशिश की थी तो मजहबी रहनुमाओं ने आकर उसको पुराने अहदनामे में से दानियल की किताब दिखाई और दानियल 7वें बाब की नबूवत के मुतालिक बताया। इसमें ऐसी हुकूमत की बात है जो सारी दुनिया में होगी, और वो अपने बारे में ये तफसील देखकर बहुत ही हैरान हुआ। उसने ये किताब कबूल की, इसको चूमा और शहर में अमन से दाखिल हुआ। उसके बाशिंदों को नुकसान नहीं पहुंचाया। तारीख भी और यूसुफस भी यही बयान करता है। यूसुफस एक मौरख था जिसको बाकी लिखने वाले भी जानते हैं, सब जानते हैं। ठीक है भाई यूसुफ, ये तीसरी सल्तनत यूनानियों की है। 330 ता 35 कबल अज़ मसीह सिकंदर आजम इसका बादशाह रहा। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। इस किताब में हमने गौर किया कि आने वाली हर सल्तनत पिछली सल्तनत से छोटी थी। ये इस मूरत से वाज़े होता है। पहला, हमने धात के मेयार को देखा। सोना चांदी से खालिस है और चांदी तांबे से। तांबा लोहे से खालिस है और लोहा मट्टी से बेहतर है। इससे जाहिर हुआ कि वो कमतर हुए। ये धात की खूबसूरती और मेयार है। आने वाली हर धात की पसंदीदगी में पिछली धात की निस्बत कमी हुई। इख्तियार किए हिस्से की तरफ से देखें तो इख्तियार और तसल्लुत से कमजोरी वाज़े होती है। नबूकत नजर सर था, सोने का सर। 2 बाजू मादी और फारसी की हुकूमत को जाहिर करते हैं। बाबल की सल्तनत मजबूत थी क्योंकि इसमें कोई तकसीम मौजूद नहीं थी, जैसे मादी और फारसी हुकूमत में तकसीम थी। इसी तरह मकदूनिया यूनानी सल्तनत एक जुज़ की तरह शुरू हुई, पर इसके 4 हिस्से हुए। रोमी सल्तनत लोहे के 2 टांगों से जाहिर होती है, पर इसका इख्तिताम 2 पाँव और इसकी सन उंगलियों पर हुआ, जो लोहे और मट्टी के थे।
मेरा सवाल है कि चौथी सल्तनत क्या है? जिस तरह लोहा सब चीज़ों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, और उसने लोहे के लिए ये बात क्यों लिखी? भाई यूसुफ, आपने पहली सल्तनत का बताया, ये बाबुल की है। दूसरी सल्तनत मादी और फारसी, तीसरी यूनानी जिसका बादशाह सिकंदर आजम था। चौथी सल्तनत कौन सी है? हमें बताइए कि उसने लोहे के लिए ये क्यों लिखा। मैं कहूँगा कि चौथी रोमी हुकूमत है। मसीह उस सल्तनत के अयाम में पैदा हुआ और उसी अयाम में मसलूब हुआ, और इसीलिए यहाँ पर लोहे की धात की बात पर गौर किया, और किसी और सल्तनत या फिर हुकूमत में ऐसा जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं हुई जैसी मैं कहूँगा कि रोमी सल्तनत के दौर में हुई। और हम इस बात पर भी हैरान हैं कि रोमी हुकूमत सारी दुनिया में अपने झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से मशहूर थी कि कमज़ोरों को सहारा दिया और मजलूमों का साथ दिया और नाइंसाफ़ी और इंसानी हकूक़ की पासदारी की, क्योंकि इंसानी तारीख़ के आगाज़ से लेकर उसके इख्तिताम तक बदतरीन जराइम सिर्फ़ और सिर्फ रोमी हुकूमत के दौर में हुए। रोमी सल्तनत और बादशाही में ही पहले मसीह को भी शहीद किया गया और बाकी तमाम ईमानदारों को बहुत सताया, और इस हुकूमत ने उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए। नीरू और दुमित्यान बादशाह के दौर में भी ईमानदारों ने शहादतों को कबूल किया, और अब वो सल्तनत बहाल होगी और यहूदी उसमें वापस आएंगे, क्योंकि मसीह को रोमी हुकूमत और यहूदियों के अयाम में सज़ा सुनाई गई। वो बहाल होंगे ताकि उनका हिसाब हो सके। वो अपने जुर्म की सजा से भाग नहीं सकते, और उनको अपने जुर्म की सजा मिलेगी, वो अपने जुर्म की सजा पाएंगे। इसलिए यहूदी वापस आए, वो मजहबी उम्मीदों और ख्वाबों के साथ वापस आए, पर खुदा का कुछ और मकसद था, ताकि उनको उस मुल्क में सजा दे। और जहाँ पर मसीह को मसलूब किया गया, उन्होंने कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। और रोमी हुकूमत वापस आएगी ताकि खुदावंद उसे कुचले। लिखा है, जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है। फिर 34वीं आयत में लिखा है कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर काटा गया और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा और मिट्टी टुकड़े टुकड़े किए गए, और जिस खुदावंद पर उन्होंने जुल्म किए वो उन पर जुल्म नहीं करेगा बल्कि उनका इंसाफ करेगा। ठीक है। चौथी सल्तनत के इख्तिताम पर उसने पाँव की उंगलियों की बात की, और ये तादाद में 10 उंगलियां हैं। क्या ये 10 उंगलियां मुस्तकबिल की अक्कासी करती हैं? देखें भाई, क्या ये 10 उंगलियां मुस्तकबिल की अक्कासी करती हैं? 7वें बाब में लिखा है कि चौथी सल्तनत के आखिर में 10 बादशाहों का इत्तेहाद होगा, और मुकाशफा की किताब में भी हम 10 बादशाहों का इत्तेहाद पढ़ेंगे। ये इंसान के पाँव की उंगलियां हैं, जिस तरह इंसान के पाँव की 10 उंगलियां होती हैं। उनको उस हैवान के साथ घंटे के लिए बादशाह बनने का इख्तियार मिलेगा। मुकाशफा के 17वें बाब में वाज़े तौर पर इसके बारे में बताया गया है, और दानियल 7 में भी ये लिखा है। कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद ये वाक़या होगा। ईमानदार होते हुए हम मुंतज़िर हैं कि मसीह कलीसिया को आसमान पर ले जाने आएगा। फिर दानियल के हफ्ते का आखिरी हफ्ता शुरू होगा, और इस आखिरी हफ्ते में बादशाही जो है वो वापस आएगी, रोमी बादशाही। हैवान इसका बादशाह, इसमें 10 ममालिक शामिल होंगे। ये मूरत की 10 उंगलियों से जाहिर होते हैं। उस वक्त मसीह एक पत्थर की तरह आकर उनको लगेगा और सारी मूरत और उसकी बादशाही खत्म होगी। भाई कलाम में कितनी बारीकी से लिखा है। मसीह को पत्थर से तशबीह देने के मुतालिक बताएं। लिखा है, एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया। इसके मुतालिक हमें बताएं। पुराने अहदनामे में मसीह को 7 अबवाब में पत्थर या चट्टान कहा गया। पहले पैदाइश के 49वें बाब में जब याकूब ने यूसुफ को बरकत देते हुए कहा, वहीं से वो चौपान उठा जो इसराइल की चट्टान है, वही चौपान जो इसराइल की चट्टान है। और ज़बूर 118 में लिखा है कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और यसाया 8 और 28वें बाब में तीसरा और चौथा हवाला है, और वो एक ठोकर का पत्थर, आजमूदा पत्थर। और मैं कहूँगा कि यहूदियों ने दरहकीकत ठोकर खाई। और हम यसाया 28वां बाब और ज़िक्रिया के 3 और 4 बाब में इसके मुतल्लिक वाज़े पढ़ते हैं। ज़िक्रिया 3 में लिखा है, उस पत्थर पर 7 आंखें हैं। ज़िक्रिया 4 में लिखा है कि जब वो चोटी का पत्थर निकलेगा तो लोग पुकारेंगे कि उस पर
फजल हो, ये पत्थर मसीह है। मुस्तकबिल में वो उसकी तमजीद करेंगे। और यहाँ लिखा है कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया। और यीशु मसीह ने अपनी सल्तनत लोगों से वापस नहीं ली और उसकी पैदाइश आम नहीं, वो कवारी मरियम से पैदा हुआ। खुदा से उसको ये बादशाही मिली। वो गैर अक़वाम के अयाम की मूरत को टुकड़े टुकड़े करने आया। इंसान नाकाम हुआ और खुदा ने उसको बहुत मौके दिए, पर अब वो वक्त है जब इब्ने आदम आकर अपनी सल्तनत को कायम करेगा। और भाई आयात लिखा है कि उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताअबद नेस्त ना होगी। कुछ कहते हैं सल्तनत के कयाम का आगाज हो चुका है, मसीह की रूहानी इखलाकी सल्तनत, लेकिन यहाँ पर रूहानी सल्तनत का जिक्र नहीं है। और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा। ये सल्तनत जमीन पर कायम होगी। और मुकाशफा 11:15 में लिखा है, और दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी। यहाँ खुशहाल बादशाही की बात हुई। मसीह जमीन पर बादशाही करेगा जहाँ उस पर जुल्म हुआ, उसकी तहकीर की गई, और हम जिन पर जुल्म हुआ और रद्द किए गए मसीह के साथ 1000 साल बादशाही करेंगे। ठीक है, अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। इस हिस्सा से हमने सीखा कि मसीह की सल्तनत आने को है। मसीह ने आजमाइश के वक्त फरमाया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। उसने कहा कि वो ज़मीन पर बादशाही नहीं करेगा। हम इसको कैसे बयान करें? बहन क्रिस्टिन कहती हैं कि मसीह ने फरमाया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, वो ज़मीन पर बादशाही नहीं करेगा। क्या इसके यही मानी है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया पर बादशाही नहीं करेगा। लिखा है कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। ये यूहन्ना के 18वें बाब की 36वीं आयत है। इसका मतलब है मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। इस दुनिया पर और इस दुनिया की, इनमें फर्क है। गौर करें कि और पर में फर्क है। जी हाँ, और ये इंसान की तरफ से नहीं है। उसने शैतान से बादशाही नहीं ली और ना ही इंसान से उसको बादशाही मिली, बल्कि ये बादशाही उसको खुदा से मिली। उसने फरमाया, मुझसे मांग और कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए तुझे बख्शूंगा। फिर ये कहाँ से है? लुका 19वें बाब की 12वीं आयत। एक अमीर आदमी दूर दराज के मुल्क को चला गया ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। मसीह भी आसमान से बादशाही हासिल करके फिर आएगा। ये इस दुनिया की बादशाही नहीं है, इस दुनिया यानी शरीर दुनिया। लेकिन बाइबल मुकद्दस में एक और दुनिया का भी जिक्र है। उसने उस आने वाले जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं फरिश्तों के ताबे नहीं किया। सो यहाँ अब की दुनिया और आने वाली दुनिया है। ये दुनिया नहीं जिस पर शैतान की हुकूमत होगी, क्योंकि इस दुनिया में झूठ, धोखाबाजी और फरेब बहुत आम है। तीसरी चीज मसीह ने इसी आयत में कहा, मगर अब मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। इस दुनिया में मसीह की बादशाही नहीं, पर मुस्तकबिल में वो सच में बादशाही करेगा और हम भी उसके साथ बादशाही करेंगे। मुकाशफा के 5वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, मसीह दुनिया पर हुकूमत करेगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हम भी उसके साथ शामिल होंगे। और मुकाशफा के 20वें बाब में इसे दुरानिये में बयान किया गया। ठीक है, अगर उसकी बादशाही दुनिया की होती तो उसके खादिम जो हैं वो लड़ते, जो उनको सल्तनत दे वो इसके लिए लड़ते कि उनको बादशाही नहीं मिले, दूसरे लोगों की तरह लड़ते हैं। ठीक है, सही। लेकिन मसीह ने इससे इनकार नहीं किया कि वो जमीन पर बादशाही नहीं करेगा, बल्कि इसकी तस्दीक की कि वो दुनिया पर बादशाही करने आएगा। सही भाई, इस बाब के आखिर में एक हतमी राय लेना चाहूंगा। खुदा ने ही जमीन पर इन सल्तनतों को कायम किया। उसने बाबुल की सल्तनत कायम की और कुदरत बख्शी ताकि इसके लोग तरबियत पाएं। सही। मादी और फारसी हुकूमत को बाबुल को खत्म करने दिया। इस जुल्म और सितम से बनी इसराइल ने तरबियत पाई और उसने यूनानी हुकूमत को अपनी सकाफत और यूनानी ज़बान के फैलाव का मौका दिया। और इससे हमें पता चलता है कि इंजील जो है वो सारी दुनिया में फैली। बिल्कुल। और रोमी हुकूमत ने सड़कों की तामीर की तो इंजील के फैलाव में मदद मिली। और भाई यूसुफ, इन सब सल्तनतों में खुदा का इख्तियार वाज़ेह है। दानियल ने फरमाया, बादशाह तो शहनशाह है जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही बख्शी। सबकी खिदमत खुदा का अजीम मंसूबा। शुक्रिया भाई यूसुफ, मैं इस मुताले से बहुत मुस्तफीद हुआ। मैं चाहता हूँ कि हम इस किताब से मजीद सीखे। खुदा आपको बरकत दे। अब हम मेहमानों से इनकी राय जानेंगे।
آپ تیار ہیں؟ ہم نے سیکھا کہ یہ مورت غیر اقوام کے وقت میں 4 حکومتوں کو ظاہر کرتی ہے. ہمیں بتائیں کہ تاریخ کے لحاظ سے ان کی کیا ترتیب ہے. پہلی سلطنت بابل کی سلطنت ہے جو سونے کے سر سے ظاہر ہوئی. یہ 540 سے 610 قبل از مسیح تک رہی. پھر مادی اور فارسی کی سلطنت ہے، چاندی کے بازو اور سینے سے ظاہر ہوئی، اور یہ 330 تا 540 قبل از مسیح تک تھی. تیسری سلطنت یونانی ہے. یہ مورت کی شکم اور ران سے ظاہر ہوئی، جو کہ 330 تا 35 قبل از مسیح رہی. آخری رومی حکومت ہے جو کہ لوہے اور مٹی کی ٹانگوں سے ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 10 انگلیاں مستقبل کے 10 ممالک ہیں جن کی سربراہی حیوان کرے گا. جی بھائی یوسف. بہت خوب. ٹھیک ہے. اس نے خواب میں وہ پتھر دیکھا جو ہاتھ لگائے بغیر کاٹا گیا اور مورت سے ٹکرایا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا. ہمیں بتائیں کہ اس پتھر سے کیا مراد ہے. اس پتھر سے مراد مسیح ہے. بائبل مقدس میں مسیح کو 7 مختلف حوالہ جات میں پتھر یا چٹان کہا. پیدائش 49 باب میں اسرائیل کی چٹان، زبور 118 میں جس پتھر کو موماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. یسایہ 8 اور 28 باب ٹھوکر کا پتھر اور آزمودہ پتھر کہا. زکریا 3 اور 4 باب میں اس پتھر کی 7 آنکھیں اور چوٹی کا پتھر کہا. جی مسیح وہ پتھر ہے جو کسی انسان کے ہاتھ سے نہیں کاٹا گیا. وہ کماری مریم سے پیدا ہوا، انسان سے نہیں. مستقبل میں وہ پوری دنیا پر عظیم بادشاہ ہوگا. جی کیا کہیں گے بھائی یوسف؟ صحیح کہا. جی کیا یہ بہترین ہے؟ شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے. عزیز ناظرین، سلطنتیں بدلتی رہتی ہیں پر خدا کا اختیار قائم ہے. سلطنتیں بدلتی ہیں لیکن خدا سب حالات کو سنبھالتا ہے. وہ بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے. خدا کو سب حالات و واقعات پر اختیار حاصل ہے. ان واقعات کی آخری قسط کا تعلق مسیح کی آمد سے ہے، جو لوگوں کی نظر میں چھوٹا پتھر ہے. یہ انسان کے ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا. اس کو یوسف کا بیٹا کہا، اس کو بڑھائی کا بیٹا کہا، اور لوگوں نے اس سے نفرت کی. مسیح کے دنیا میں آنے میں انسان کا کوئی کردار نہیں. عام لوگ مرد و عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، پر یہ انسانی ہاتھ لگے بغیر ہی کاٹا گیا. اس پتھر کو آدمی نے رد کیا. وہ خدا کی نظر میں چنا ہوا اور قیمتی ہے. اب اپنے جلال میں اعلیٰ ہے. وہ جلد کلیسیا کو آسمان پر لینے آئے گا اور قدرت میں ظاہر ہوگا. پھر 7 سال بعد وہ اپنے جلال اور قدرت میں ظاہر ہوگا. سب حکومتوں کو ختم کر کے اپنی 1000 سالہ بادشاہی کو قائم کرے گا. یہ پتھر چٹان بنے گا، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی، اور یہ چھوٹا پتھر زمین پر بڑا بادشاہ ہوگا. آپ کس کو چنیں گے؟ کہ آپ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تاکہ اس کے جلال میں اس کے ساتھ شامل ہو سکیں اور زمین پر اس کی بادشاہی میں شامل ہو، یا آپ اس سے عداوت رکھیں گے؟ اگر ایسا ہے تو یہ پتھر آپ سے ٹکرا کر آپ کو کچل دے گا. لہٰذا دانائی سے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، نہ ہو کہ مستقبل میں اس کی عدالت میں حاضر ہونا پڑے. اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریخی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.